हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्थ ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो एंड ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो कल मैंने पूछा था कि आप लोगों को यान लियन जिनजूशन की लव स्टोरी देखना है या नहीं, तो आप लोगों ने बोला नहीं। तो ऐसे तो मैं उनको लाइक एकदम हटा नहीं सकती, नहीं तो स्टोरी लाइन थोड़ा हिल जाएगा। सो मैं कोशिश करूँगी जब उनकी पार्ट आएगा तो बहुत कम में मैं उसको शेयर कर दूँ, ओके। एंड अब से शुरू होगा इस स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक सासू माँ और दामाद के बीच में फ़ाइट। एक बोलेगा मेरा हस्बैंड, दूसरा बोलेगा मेरा बेटा, लाइक ऐसे सिचुएशन है। सो आई होप सबको मज़ा आएगा एंड लाइक एंड कमेंट्स बहुत कम पे जा रहा है यार। प्लीज़ अगर आप लोग स्टोरी को देख रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि एक छोटा सा लाइक कर दो एंड साथ में एक कमेंट, ओके। तो चलो अब बहुत बात कर लिया है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर से और एक बिजी दिन चला गया। ऑलमोस्ट शाम हो रहा था। हाँ, आसपास आज बहुत बारिश हुआ है। बारिश नहीं, शायद तूफान हुआ था। हाँ, वांग जी के घर जो है ना वो जो है कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के एकदम बीच में है। वांग जी के घर से थोड़ा दूर में जो है समंदर भी है, तो उसकी हवा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की जो तूफ़ान था वो थोड़ा अजीब सा था। अचानक से इतना तूफ़ान क्यों हुआ, किस लिए, किसी को नहीं पता। पर जो भी हुआ, आज पूरा दिन वांग जी यूनिवर्सिटी में ही था। आज उसकी कुछ इटालियन स्टूडेंट थे जिनके साथ उसे लाइक क्लास करवाना था, तो वो सारी चक्कर में वांग जी प्रॉपरली पूरा दिन ही बिजी था। आज भी वो सूट बूट पहन के क्लास पे गया था। हाथों में एक सिल्वर कलर की वॉच था, रोलेक्स की, ऊपर से बालों को एकदम जेल से सेट किया हुआ था। वांग जी को देख के कोई भी प्यार में पड़ जाएगा, बट जब वांग जी से मिलेगा, बात करेगा, तभी वांग जी की बेपरवाह या फिर एक इनसिक्योर ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। वांग जी जो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान का परवाह करता है, इसके अलावा उसे पूरा दुनिया में किसी का भी उसे कोई परवाह नहीं है, किसी के ऊपर ऑब्सेशन नहीं है, किसी के ऊपर उसे कुछ भी नहीं है। जो एक इंसान है, अब वो उसका हस्बैंड बन चुका है। हाँ, वही पांग जी जो कार चला के लिटरली अपने घर की गैरेज के पास आ गया था। उसे पार्क करने के बाद वो घर की पासवर्ड डाल के वो जस्ट हॉल रूम में पैर रखा और वांग जी थम गया था, क्योंकि पूरा घर अंधेरा था। कोई भी इंसान क्या नहीं है, किसी का सांसों का भी शोर नहीं सुनाई दे रहा था। पर घर घर पे तो लोग होना चाहिए था। लाइक सुबह जब वो घर से निकल रहा था तो विंग घर पे था। देन विंग कहाँ गया? क्या वो चला गया? क्या सच में वो लान वांग जी को छोड़ के चला गया? उसका दिमाग जो बहुत सी चीज़ें चल रहा था, विंग कहाँ गया है, घर पे है या नहीं, जो भी हो। वांग जी तुरंत जाके लाइट को चालू किया। उसके बाद वो आसपास देखा तो जो हमारी किचन एरिया था ना, वहाँ से जो डोरा है वो म्याऊं म्याऊं करके शोर कर रहा था। डोरा को देख के विंग का नज़र गया ऊपर की तरफ। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, विंग, हे विंग, अभी कभी नीचे आ। अगर मैं ऊपर गई ना तो तेरी खैर नहीं, तुरंत की तुरंत नीचे आ। नहीं, कोई भी ऊपर से दौड़ के नीचे नहीं आया था, कोई हड़बड़ा नहीं किया था, वांग जी के सामने आके खड़ा नहीं हुआ था। वांग जी गुस्से में लंबी लंबी सांस लेके वो सीधा विंग के रूम के अंदर चला गया था। दरवाज़ा खोलते ही वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने जो सोचा था वही हुआ। विंग ने उसे बिना बताए चला गया है। विंग का एक सामान भी नहीं है रूम में, कुछ भी नहीं है। अगर होता शायद वांग जी उसे भी संभाल के उस छोटे से बॉक्स में संभाल के रखता, हो सकता है। बट अभी वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। उसकी दिमाग में गुस्सा, जिद, लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। वो आग से जल रहा था। हाँ, उसका अंदर आग जल रहा था। हुई हुई वांग जी को बिना बताए कैसे चला गया? हाँ, वो ये कैसे कर सकता है? वांग जी कुछ टाइम तक अपनी आंखों को बंद करके लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसके बाद वो अपनी आंखों को खोला। वही नहीं है, वही नहीं है, विंग का शोर नहीं है, विंग विंग का बॉडी का स्मेल नहीं है, वो विंग की हंसी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विंग विंग चला गया है। अब ये पूरा घर वांग जी को काटने के लिए दौड़ रहा था। वांग जी सांस नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ फील हो रहा था। उसे बहुत बहुत घुटन सा फील हो रहा था। वो अपनी टाई को, अपनी शर्ट के ऊपर की जो बटन है उसे खोल दिया, बट उसे फिर भी सुकून नहीं फील हो रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से ये घर फिर से पहले जैसा बन गए, सुनसान,
बिना इंसान के ऐसे ऐसे नहीं जाता वांग जी, ऐसे वो नहीं जी सकता, इससे अच्छा है कि वो मर जाए। नहीं, वो विंग के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब उसे विंग चाहिए, जब विंग उसे मिल गया है, अब वो विंग उसे दूर नहीं जा सकता, विंग कहीं पे भी नहीं जा सकता उसे छोड़ के। वांग जी उसे जाने ही नहीं देगा कहीं। वांग जी के अंदर बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहा था, वांग जी को चिल्लाने का मन कर रहा था, तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा था, बट नहीं नहीं, अभी वो ऐसा नहीं करेगा। ये जितने भी ख्याल उसके दिमाग में आ रहे वो सब कुछ दबाने लगा, बट वो सांस नहीं ले पा रहे। ये घर, ये रूम, कहीं पे भी वो सांस नहीं ले पा रहे। तो अब वांग जी क्या करेगा? वो तुरंत नीचे चला गया था हॉल रूम में। वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी बाइक की चाबी लिया, हेलमेट लिया, उसके बाद घर से बाहर चला गया था कहीं अनजानी जगह पे, जहाँ पे जाएगा तो शायद उसे थोड़ा सुकून मिले। विंग के लिए या फिर विंग के फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा सा नहीं, बहुत आलीशान सा एक अपार्टमेंट रेंट किया गया था। हाँ, विंग उस अपार्टमेंट को देखा। वो अपार्टमेंट 3 फ्लोर में था, क्योंकि मैडम यो का हार्ट में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा ऊपर माले पे फ्लैट नहीं लिया था, या फिर जो अपार्टमेंट है उसे नहीं लिया था। तीनों लोग मिल के पूरे अपार्टमेंट को ठीक कर रहा था। हमारी विंग, यानली और मैडम यो के न्यू असिस्टेंट शोशे एक चाइनीज़ लड़का है, और कुछ ही टाइम पहले कल ही इसको मैडम यू के असिस्टेंट के रूप पे अपॉइंट किया गया था। हाँ, ये इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है सबके लिए, क्योंकि ये बहुत हंसी मजाक करता है, बहुत फ़नी है। मैडम यू जैसे गंभीर इंसान भी इस इंसान को पसंद किया है। हाँ, मैडम यू जो किसी की बातों पे हंसता नहीं है, ज़्यादा मूड दिखा रहता है, वो भी इस इंसान की जोक पे हंस रहा था। कोई भी आँख बंद करके बोल सकता है कि मैडम यू को ये लड़का बड़ा अच्छा लगा है, बट इन सब में किसी को अगर अच्छा नहीं लगा है इस इंसान को, वो है विंग। क्योंकि जब से शूशे आए तभी से वो विंग को लिटिल बैट बोल के बुला रहा है। विंग को ये नाम बहुत अजीब सा लग रहा था, वो कोई बच्चा नहीं है जो उसे ऐसा लिटिल बैट बोला जाएगा। एंड शूशी की बिहेवियर भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लिटरली उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था शूशी की बिहेवियर से, उसे बहुत इरिटेटिंग भी फील हो रहा था। विंग जो बैल्कनी के एक साइड में खड़ा था और पूरे घर को एंड ये जो शूशे है उसको देख रहा था, उसे बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। तभी यालनी विंग के पास आया, उसकी शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, ये शूशे बहुत स्मार्ट है ना, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। विंग जो मुंह बनाने बोला, स्मार्ट, हाँ घंटा। और सीजी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये मुझे किस एंगल पे लिटिल बैट बोल सकता है? क्या मैं कोई बच्ची हूँ जो ये मुझे लिटिल बैट बोल रहा है? मैंने विंग की तरफ देखा एंड उसके सर पे एक चाटा मारा, बोला, ओहो विंग, तुम तो बेवकूफ़ क्यों हो? हमारी सारे लोगों के बीच में तुम ही सबसे छोटे हो, शायद इसी वजह से वो तुम्हें लिटिल बैट बोल रहा था। इसमें मुंह फुलाने वाली कोई भी बात नहीं है। विंग जो उसकी तरफ देखा, बोला, ओह शीजी, मुझे कोई भी चीज़ समझना नहीं है, और आप जो है ना वो अभी चुप रहिए, ऐसे भी मेरा दिमाग से ये नहीं है, तो आप दूर जाइए। मैंने अजीब तरीके से विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से मैं देख रही हूँ तुम्हारी मूड बहुत बिगड़ा हुआ है, जब से यहाँ पे आए हो, इस अपार्टमेंट पे आए हो, तब से मुंह बना के रखे हो। क्या तुम्हें ये अपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा है? और उसकी तरफ देखने बोला, शीजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहिए दूसरे काम कीजिए। यहाँ ली जो उसकी तरफ देखने बोला, हद है, भलाई का कोई ज़माना ही नहीं। ये बोल के यहाँ ली वहाँ से चला गया था। तभी शूशे फिर से विंग की तरफ देखकर बोला, हे लिटिल बैट, तुम वहाँ पे इस तरीके से खड़े क्यों हो? हाँ, थोड़ा यहाँ आओ, हेल्प भी करो, मैं अकेले कितनी सारी चीज़ें संभालूं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, शट आप, अगर काम करना है ना तो करो, और नहीं करना है तो यहाँ से जल्दी से भगो। विंग गुस्से से लिविंग रूम से चला गया था। शूशे जो उसकी तरफ देखा एंड स्माइल किया, बोला, हाउ क्यूट। दूसरी तरफ हमारी विंग रूम में आते ही रूम की जो लाइट वगैरह था सब कुछ बंद करके वो बिस्तर पे लेट गया था। विंग को बहुत उदासी, बहुत मायूसी फील हो रहा था। कल से उसकी लेफ़्ट साइड में जो छोटा सा दिल है उस पर पेन करा है, वो पेन बढ़ते ही जा रहा था। क्यों, किस लिए इतना पेन उसे हो रहा है? जब भी वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसके आंखों के सामने एक गुस्सेलू, एक बहुत बहुत हैंडसम से एक इंसान आके खड़ा हो जाता है। क्या चाहता है उस लोग, क्या चाहता है वो इंसान? क्यों इनको सोने नहीं दे रहा है? क्यों बार बार उसके सामने आते जा रहा है? क्यों उसके दिल में इतनी शदीद पेन करवा रहा है? क्यों उसकी पेन के कारण वो इंसान बनते जा रहे? वो क्या करे, क्या करना चाहिए उसे? ये सब सोचते सोचते उसे याद आया डोरे के बारे में। विंग तो उस घर में नहीं है, क्या लान बांजी डोरा को घर से निकाल तो नहीं देगा होगा ना? नहीं, डोरा का बात सोचते विंग लिटरली उठ के बैठा। वो मन में सोचा, कल जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो आते समय मैं डोरा को जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे लाऊंगी, बट ये रात ही कब ख़त्म होगा, कल कब आएगा?
विंग को बहुत अजीब लग रहा था, एक अजीब सा बेचैनी उसे फील हो रहा था। उसके दिल में पेन बढ़ते ही जा रहा था। क्यों, किस लिए, उसे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। दिन कल से ही क्यों उसका ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है? ऊपर से वांग जी की वो लास्ट बोले हुई शब्द, वो तो विंग को सोने नहीं दे रहे, उसे सुकून से खाने नहीं दे रहा है, उसे कुछ पीने नहीं दे रहा है। वांग जी का वो छोटा सा बात, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? तुझसे प्यार करना, तुझसे प्यार करना। अगर 1-2 काउंट करे तो 12 साल, हाँ 12 साल बड़ा है वांग जी उससे। फिर भी वांग जी उसके प्यार में पड़ गया है। क्या क्या चाहता है वांग जी? क्यों क्यों अब वो उसके भी दिल में कब्जा करने लगा है? विंग उसके दिल में वांग जी को एंट्री नहीं देना चाहता, कभी भी नहीं देना चाहता। वांग जी जैसे रूड बेपरवाह इंसान को नहीं, कभी भी नहीं। बट ये दिल, ये बदतमीज दिल इनका बात ही नहीं सुन रहा है। हाँ, साथ में उसका दिमाग भी है, दोनों आपस में फाइट करने लगा है। अरे किसकी बात सुने, किसकी बात तो वो समझे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहे। दिल कुछ एक बोल रहा है, दिमाग कुछ एक बोल रहा है। दिल जो बोल रहा है कि नहीं, दिल की बात वो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। इसीलिए तो आज वो दिमाग की बात सुना था और वांग जी को बिना बताए चुपचाप वहाँ से आ गया था। अगर वांग जी सामने होता तो ना जाने वांग जी जिद में आके क्या कर देता। अगर सबके सामने वो सच्चाई बोल देता, नहीं, इसीलिए तो वो दिल की बात नहीं सुना, दिमाग की बात सुन के चुपचाप यहाँ पे आ गया है। वांग जी की बातें सोचते सोचते विंग को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। उसका नज़र गया उसकी वो कांच की जो बालकनी है उसके तरफ। विंग खड़ा हुआ एंड बालकनी के पास चला गया। उसने सोचा कि वहाँ पे कुछ टाइम खड़ा रहेगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा। जैसा सोचना वैसा कम, वो बालकनी के पास जाके खड़ा हो गया था। वहाँ पे बहुत अच्छा सा हवा चल रहा था जो विंग के फेस पे लग रहा था। विंग अपने आंखों को बंद किया। विंग के रूम की बालकनी जो घर की पीछे के साइड में था, हाँ एकदम शांत जगह था। एंड वहाँ पे जो रोड था ना वो भी बहुत शांत सा था। वहाँ पे उतना ज़्यादा रोशनी भी नहीं था, सोडियम की थोड़ी बहुत लाइट वहाँ पे आता है वही दिखाई देता है। एंड वहाँ से शायद लोग भी उतना ज़्यादा आता जाता नहीं है, क्योंकि विंग ने नोटिस किया है वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, एकदम सुनसान सा जगह था। विंग अपनी आंखों को बंद किया और हवा को महसूस करने लगा। फिर से उसके दिमाग में वही बात आया, वांग जी अभी क्या कर रहा होगा? क्या अभी वो घर पे आया है? क्या वो बहुत टायर्ड है या फिर वो क्या कर रहा होगा? तभी विंग ने बोला और क्या कर रहा होगा? आई थिंक लाइक ईयरफोन डाल के डार्क रोमांस ऑडियो बुक सुन रहा होगा, या नहीं तो बाइक लेके राइडिंग करने चला गया होगा, बोरिंग इंसान कहीं का। ऐसे ही बहुत सारी सोचते सोचते वो बालकनी से नीचे झुक के देखने लगा। जब वो नीचे झुक के देख रहा था ना, कुछ मिनट के लिए विंग एकदम शांत हो गया था। वो अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाया। वो सीधा खड़ा हुआ, वो अपनी आंखों को 2 बार रफ किया, उसके बाद फिर से वो नीचे देखा। नहीं, ये विंग का गलत फहमी नहीं है। विंग के बालकनी के ठीक नीचे वांग जी अपनी बाइक पे मतलब बाइक लेके खड़ा हुआ है, अपने हाथों को फोल्ड करके वो ऊपर देख रहा है ठीक विंग को। हाँ, विंग फिर से वांग जी को देख लेना का। वांग जी अभी भी फॉर्मल गेटअप पे ही था, बट उसकी जो शर्ट था ना वो फोल्ड किया हुआ था। शर्ट से मतलब शर्ट की जो बटन था वो कहीं ना कहीं 2-3 बटन खुला हुआ था, इससे उसका वो मिल्की वाइट स्किन विजिबल हो रहा था। एंड ऊपर से जो रोशनी आते जा रहा था उससे वांग जी का वो घायल घायल आंखें विंग देख पा रहा था। इससे विंग का दिल एकदम उसे लगा कि किसी ने उसके दिल को एकदम खींच लिया है, शायद उसे बाहर करना चाहता है। एक पल के लिए विंग शॉक्ड हो गया। वो मन में सोचने लगा, क्या वांग जी यहाँ पे उसके लिए आया है? इतनी रात को सिर्फ उसके लिए नीचे खड़ा हुआ है। और 1 मिनट भी बालकनी में खड़ा नहीं हो पाया। वो अंदर गया, वो आसपास ढूंढा, बिस्तर के पास एक स्कार्फ था उसे उठाया, वो अपनी बालों पे रखा, साथ में अपने मुंह को भी थोड़ा सा ढक लिया था। उसके बाद वो तुरंत नीचे चला गया था। विंग नीचे चला गया वांग जी के सामने। फिर भी वांग जी थोड़ा सा भी हिला नहीं था, वो उसी तरीके से खड़ा था और विंग को देख रहा था। ना गुस्सा था, ना कोई नाराज़गी था, ना कोई ज़िद था, ना इरिटेशन था। आंखों में था तो मायूसी, उदासी। जी जो एक टी शर्ट पहना हुआ था, हाँ जो कि वाइट कलर का था, और ब्लैक कलर की एक ट्राउज़र था। ऊपर से वो अपने बालों को पोनीटेल करके अपने फेस को ढके रखने की कोशिश कर रहा था। शायद वो नहीं चाहता यान ली या फिर उसकी मम्मी में से कोई भी उसे देखे, इसीलिए। बट हमारी वांग जी जब वो विंग को उसके पास देखा ना, वो तुरंत विंग की कमर
मतलब दोनों हाथों से खींचा। उसके बाद वो विंग के शोल्डर पे अपनी सर को रखा एंड विंग को एकदम कस के हग किया। एंड उसके बाद वो बोलने लगा, तुझे आज विंग, तुझे ना बड़ा मुझे हस्बैंड हस्बैंड फील होने लगा है। वांग जी की बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, वो लिटरली हिल रहा था, लाइक वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी से बहुत शार्प और बहुत गंदा सा अल्कोहल की स्मेल आ रहा था। विंग जो तुरंत अपनी सर को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, आपने ड्रिंक किया है और ड्रंक होकर आपने बाइक चला के इतनी दूर आई है?" वांग जी विंग की बातों से हाँ मैं नोट किया। विंग फिर से बोला, अगर कुछ हो जाता। वांग जी लिटरली विंग की बातों को अनसुना किया और अपनी आंखों को लाइक वो बहुत मुश्किलों से खोल के विंग की तरफ देखा एंड बोला, तो मुझे छोड़ के क्यों चला आया विंग? हाँ, मैं अब कैसे रहूँगा अकेला? थोड़ी सी तो मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखती थी, वो भी तेरी मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर से दूर कर दिया, फिर से तुझे छीन लिया मुझसे। वो हमेशा ऐसा क्यों करता है विंग? क्यों उन्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होता? विंग के लिए वांग जी की ये रूप लिटरली न्यू था। वांग जी कभी भी इतनी इतनी नॉर्मल तरीके से विंग से बात नहीं करते, आज पहली बार कर रहा था। वांग जी की बोली हुई बातें विंग का बॉडी लिटरली शेक कर रहा था। उसके दिल में अभी तक जमी हुई जितना भी दर्द था, जो दर्द हो रहा था, वो कहीं गायब हो गया था, लाइक कहीं पे वैनिश हो गया था। अभी उसे सुकून मिल रहा था। इस सुकून का वो क्या नाम दे, विंग को नहीं पता। विंग चुपचाप था। वांग जी फिर से विंग को अपनी और भी करीब खींचा। विंग के स्कर्फ से वो अपनी नोज़ को रफ करने लगा। उसके बाद बोला, हार्टबीट चल ना मेरे साथ, तू तो मेरा है ना, तुझे छोड़ के रहने में मुझे तकलीफ होता है, क्यों छोड़ के आ गई मुझे? बोल ना जाएगा, बोल। विंग वांग जी का सवालों की कोई जवाब नहीं दे पाया, वो तो गुम हो गया था। वांग जी की ये न्यू रूप विंग विंग देख रहा था। वांग जी का कोई भी सवालों की जवाब उसके पास नहीं था। ये कैसा वांग जी को देख रहा है? ये वांग जी को तो वो पहले कभी नहीं देखा। ये एकदम एकदम न्यू है। विंग जब वांग जी को लेकर हजारों बात सुन रहा था ना, या फिर सोच रहा था, तभी ऊपर से यानली की चिल्लाने की वॉइस आया, जो विंग को बुला रहा था या फिर विंग को ढूंढ रहा था। एंड वो यानली की लास्ट बात सुना था, इतनी रात को पता नहीं ये ले इंसान गया कहा। विंग तुरंत अपनी जो स्कार्फ था उसे और भी मतलब बड़ा कर लिया, अपनी फेस को ढक लिया। उसके बाद वो जल्दी वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, आपका फ़ोन कहाँ है? वांग जी देखा बोला, मेरी फ़ोन से तू क्या करेगा? उन्हें बोला, मुझे ज़रूरत है, अब पहले बताइए। वांग जी ने बोला, वो शायद मेरी पॉकेट में है। वांग जी लिटरली हिल रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था एंड विंग वांग जी को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से वांग जी की पॉकेट से उसकी फ़ोन को बाहर निकाला एंड तुरंत वो जिन जोशन को कॉल किया। जिन जोशन फ़ोन रिसीव करते कुछ बोलता उससे पहले विंग ने बोला, वो एक्चुअली मैं विंग बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ उनको। उसने बोला, नहीं आई मीन वांग जी ब्रदर को हमारे घर के सामने से प्लीज़ लेके जाएंगे, वो उन्होंने ड्रंक किया है। जिन जोशन थोड़ा सा शॉक्ड, उसने बोला, क्या? वो वांग जी ब्रदर कहाँ है? विंग ने बोला, वो हमारी न्यू घर की जो लाइक रास्ता है ना, मतलब आई मीन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, हमारे घर के पीछे की जो रास्ता है वहाँ पे है, प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आइए। जिन जोशी ने बोला, हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, तुम जस्ट वेट करो। और हाँ प्लीज़ मेरी चीज़ों को इसके बारे में कुछ मत बताना। जिन जोशन जो एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, वेल ऐसे तो वांग जी ब्रदर ये सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, बट फिर भी जब तुम बोल रहे हो तो मैं यानली को नहीं बताऊँगा। एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके बाद वांग जी का फ़ोन उसके पॉकेट में डाला एंड उसकी तरफ देखने बोला, आप यहाँ पे रहेंगे, मैं आ रही हूँ, सीजे मुझे बुला रहा है। अगर उन्होंने ऐसे हमें देख लिया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वांग जी लिटरली अपनी सर को यहाँ हुआ घुमाया, जिसका मतलब नहीं। वो देखने बोला, बिल्कुल भी नहीं, तो अभी मेरे साथ घर जाएगा, उसके बाद मेरे साथ सोएगा, ठीक उस दिन रात की तरह मेरे सीने के अंदर तो सोएगा। हाँ ठीक है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वांग जी की बातों से विंग मन में बोला, आप ऐसे नॉर्मली बिहेव क्यों हमेशा नहीं करते हो? अगर आप इसी तरीके से, इतनी प्यारी तरीके से बिहेव करते ना, तो आई स्वेर मैं आपके प्यार में पड़ जाती बहुत पहले ही। कल पूरा रात विंग थोड़ा सा भी नहीं सो पाया था। बिस्तर की इस साइड उस साइड करते करते उसका पूरा रात बीता। नहीं, सिर्फ ये नहीं है बात ये है, एक शख्स है जो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था, जिसका टेंशन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड है लान वांग जी। हाँ, चाहे ना चाहे, इनकार करे, डिनाई करे, कुछ भी करे, है तो सच्चाई यही ना कि उसने अपनी ज़िंदगी को वांग जी के नाम कर दिया है। हाँ, अब वही
हस्बैंड या फिर स्टेप ब्रदर या फिर व्हाटएवर जो भी है उसके लिए उनको टेंशन हो रहा था। वांग जी की वो क्यूट क्यूट बातें, वांग जी की वो हंसी, वो सब कुछ विंग के दिल पे काबू करके बैठ गया था। पूरा रात तो सो नहीं पाया था। सुबह विंग का नींद भी बहुत जल्दी टूट गया था। वो नींद भरी आंखों से ही आसपास देखा। एक्चुअली जब हमारी विंग कैलिफोर्निया एंड लाइक वांग जी के घर पे रहता था तो वो जगह बहुत सुनसान सा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार की, लोगों की बातें भी सुनाई दे रहा था। तो विंग का नींद भी जल्दी टूट गया था। वो जल्दी से तैयार होके वो नीचे गया। तब भी उसकी मम्मी खड़ा था इतनी सारे सवाल पूछने के लिए। कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो हमारी विंग ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो उसकी मम्मी जो उसी को साथ में लेके जाना के लिए बोला था, बट विंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए तो वो उसकी मम्मी को बहुत सारी चीज़ें समझा के फिर उस शीशे की पीछा छुड़ाया था। अभी विंग जो लाइक रोड में चल रहा था, यहाँ से लाइक उसकी यहाँ से जो है ना वो लिटरली ट्रेन जाता है उसकी यूनिवर्सिटी के लिए, बट विंग को नहीं जाना, उसे तो कहीं और जाना है। हाँ, आज उसे पता है कि वांग जी की यूनिवर्सिटी नहीं है। दैट्स मीन वांग जी घर पे ही रहेगा एंड विंग का भी नहीं मन कर रहा था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। इसीलिए वो टैक्सी पर पकड़ा एंड उल्टा रास्ता, वही जानी पहचानी घर, वही जानी पहचानी रोड पहुंच गया था वांग जी की वो डुप्लेक्स घर के सामने। वहाँ पे जाते ही विंग अभी तक जो एक हौसला दे रहा था अपने आप को, वो सारी चीज़ें टूट गया। वो दरवाजे के सामने जाके वो सोचने पड़ गया उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर अंदर जाएगा तो वांग जी उसे कुछ बोलेगा तो नहीं, क्यों आया है, किस लिए आया है, मुझे छोड़ के तो चला गया था। अगर ऐसी चीज़ें बोलेगा तो विंग क्या करेगा। ऐसे हज़ारों चीज़ें सोचते सोचते वो एट लास्ट दरवाजे के पास चला ही गया था। एंड वो पासवर्ड डाल के जब वो हॉल रूम के पास गया, आसपास देखा तो पूरा रूम या फिर पूरा घर एकदम अंधेरा था। दिन की रोशनी है बट घर के अंदर सब कुछ अंधेरा था, जैसे कि रात हो गया है। वहीं आसपास देखा, तभी हॉल रूम के काउच पे कानों पे ईयरफोन डाल के वो बाइक रेसिंग गेम खेल रहा था वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ मुड़ा भी नहीं था, फिर भी अपनी गंभीर वॉइस में बोला, क्या चाहिए। विंग जो अपनी लाइक शोल्डर पे जो बैग था ना उसे नीचे रखा एंड बोला, मैं डोरा को लेने आई हूँ। वांग जी अपनी हेडफोन को उतारा एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, डोरा तेरी बाप की प्रॉपर्टी है, जब चाहे बोलेगा मुझे डोरा को लेके हाथ जाना है। तभी विंग धीरे धीरे बोला, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे लेके जाऊँगा। वांग जी जो अपनी आंखों को छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखा बोला, क्या मैं तुझे बिल्ली देखती हूँ, हाँ क्या मैं बिल्ली जन्म दूंगा, लेकिन मैं बिल्ली पैदा करूँगा। विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तो आपकी बात नहीं किया है ना। तभी वांग जी ने बोला, जुबान लड़ा है मेरे साथ यहाँ। विंग जो एकदम खड़ा था एंड वो ये राज जैसे घर की तरफ देखा। वांग जी ने बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं आ रहे। आई स्वेयर अगर तू यहाँ पे चुपचाप नहीं आया ना तो मैं तुझे खींच के लाऊंगी, ऊपर से 2-3 थप्पड़ भी मारूंगी। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि उसे एक अंदर से ऐसा था कि नहीं, वांग जी उसे कुछ नहीं करेगा। एक अलग सा बिलीव या फिर विश्वास सा विंग के पास आ गया था। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास जाके बैठा, लाइक वांग जी से थोड़ा दूर काउच पे। हमारी वांग जी जब देखा विंग बैठा, तब भी वो लिटरली विंग के जो पैर है ना वहाँ पे अपने सर को रखा। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। वांग जी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा एंड उसके बालों की तरफ लेके गया एंड बोला, बिलीव मी, कल पूरा रात मैं नहीं सो पाई थी। अभी तू अपनी मुलायम हाथों से मेरे सर पे मसाज करेगी और मैं सोऊंगी। और हाँ, जब तक मैं नहीं उठती तब तक तू यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा, समझ में आई ना। बेचारा विंग जो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी हमारी बांजू उसकी तरफ देखा, बोला, सांस क्यों नहीं ले रहा है, मर जाएगा। मैंने बोला, नहीं मैं सांस ले रही हूँ। बांगी अपने आंखों को बंद करके ही उनको बोला, अच्छे से मसाज कर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा भी सो नहीं पाया था। विंग जो एक बार बांजी की तरफ देखा एंड मन में बोला, कल रात आपने जो पागलपन किया था ना उसके वजह से ही सर दर्द हो रहा है, ऊपर से आपने मेरा नींद भी ख़राब कर दिया, मुझे भी सोने नहीं दिया। विंग विंग जो तुरंत बांजी की तरफ देखा एंड बोला, बांजी ने बोला, पूरा का पूरा मेरा हो जाना, बिलीव मी, मैं तुझे सर पे उठा के रखूँगा, मेरा दिल का शहज़ादा बना के रखूँगा, कभी नहीं डांटूँगा, कभी नहीं मारूँगा। हमारी वांगजी जो बहुत धीरे धीरे बोला था, पता नहीं विंग ने वांगजी की वो बात सुना भी था या नहीं। पूरा दिन सो के ही बिता दिया था। हाँ, वांगजी का जब नींद खुला या फिर नींद टूटा, अपनी आँखों को खोला तो देखा अपनी आँखों के सामने एक प्यारी सी इंसान को। विंग नहीं, सिर्फ विंग नहीं, उसका विंग, हाँ उसका विंग। वांग जी जो विंग को देख रहा था, अभी भी उसका सर वांग जी की गोद में था। वांग जी के बालों में विंग का हाथ था, उसकी वो मुलायम हाथ जो वांग जी के बालों के अंदर था।
फिर से वांग जी एक बार विंग के प्यार में पड़ गया। अभी कुछ टाइम से विंग वांग जी को कुछ बोलता नहीं है शादी के बारे में, या फिर वो शायद एक्सेप्ट करने लगा है वांग जी को। इससे वांग जी बहुत खुश है। हाँ, विंग को देख के वांग जी के फेस पे एक बहुत बड़ा से स्माइल आ जाते, उसे अंदर ही अंदर खुशी फील होता है बहुत ज़्यादा, जो वो किसी को बता नहीं सकता। हमारी वांग जी उठ के खड़ा हुआ, उसके बाद एक ब्लैंकेट लेके आया, उसके बाद विंग के ऊपर वो उसे अच्छे से डाल दिया एंड वो सीधा चला गया ऊपर। विंग का जब नींद खुला तो ऑलमोस्ट शाम हो गया था। विंग नींद भरी आंखों से आसपास देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से अपने लिप्स पे बाइट के बोला, हाय हाय बहुत लेट हो गया, मुझे तो घर पे भी जाना है। ओहो विंग तुम कब इतनी जल्दी सो गए, पता भी नहीं चला। विंग उठ के खड़ा हुआ, आसपास देखा तो उसने देखा किचन एरिया में वांग जी जो बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। हाँ, वो एक लेदर की जैकेट एंड एक डेनिम पहना हुआ था, पास में हेलमेट रखा हुआ था, शायद बाहर जाने वाला है बाइक को लेके। विंग जल्दी से वांग जी के पास चला गया था एंड रोने वाले शक्ल से वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, शाम हो गया है, मुझे घर पे जाना है। ऊपर से विंग डर भी रहा था क्योंकि मैडम उसे इतनी सवाल पूछेगा, इतनी सवाल का जवाब वो कैसे देगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारी वांग जी जिसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है, ऐसे शक्ल क्यों बनाया। उन्होंने बोला, शाम हो गया, मुझे घर पे जाना है। वांग जी जिसकी तरफ देखकर बोला, आज घर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही रह जा। विनय देखा बोला, मजाक मत कीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मम्मी अभी है घर पे। तो उसने बोला, मेरा आज एक मैच है, मैंने जिनजूशन को कॉल किया है, वो तुझे लेके जाएगा। वांग जी विंग को नहीं ड्रॉप करेगा, इससे विंग को थोड़ा बुरा लगा था। हाँ, बुरा तो लगा ही था। वो फिर भी बच्चे जैसे कर रहा था। वो वांग जी के जैकेट को खींचा और बोला, कब आएगा वो, मुझे अभी जाना है। वांग जी तुरंत विंग के हाथ से अपनी जैकेट से हटाया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, तुझे कितनी बार मैंने मना किया है ना, मेरे आसपास भी मत आना और किसी भी तरीके से मुझे टच मत करना, मेरी बात क्यों नहीं सुनता। विंग जो पाउट के वांग जी की तरफ देखा, बोला, क्यों 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 मुझे रोक रहे हैं आप, मेरी बॉडी में थोड़ी ना कोई गंदगी है, तो मैं टच करूँगा तो क्या होगा। वांग जी जो विंग की तरफ जा रहा था, विंग के पास जा रहा था, तभी वांग जी ने बोला, तेरी बॉडी में क्या लगा हुआ है वो तो सिर्फ मुझे पता है। वांग जी ऐसे सडनली वांग जी की चेंजेस से विंग का गला पूरा सूख गया था। वो सर ऊपर करके वांग जी की तरफ देखने लगा एंड वांग जी जितना आगे आ रहा था विंग उतना ही पीछे जा रहा था और अपनी सलाइवा को निगल रहा था। तभी से बोला, आप क्या क्या करें और क्या लगा हुआ है मेरी बॉडी पे। वांग जी अपनी वही टेढ़ी स्माइल किया बोला, तू ऐसे पीछे क्यों जा रहा है। हाँ, आप मेरे नज़दीक आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। वांग जी जो उसकी तरफ देखा, बोला, अपनी हस्बैंड से डर रहा है तू। वांग जी के मुंह से अपनी हस्बैंड सुन के वही जो शौक था एंड तभी वो एक कदम पीछे दिया तो वो कांच की जो दीवार था उसमें विंग का जाके बैक लगा एंड हमारी वांग जी तुरंत विंग को पकड़ लिया एंड विंग को लिटरली घुमा दिया। हाँ, एकदम विंग को घुमा दिया। हमारी विंग इतना शॉक्ड, उसकी हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। वांग जी विंग की जो शर्ट था ना, उसकी जो बटन था उसे 2-3 बटन को ओपन कर दिया था। विंग इतना शॉक्ड। उसके बाद वांग जी विंग की बालों को साइड में हटाया एंड फिर से विंग को अपनी तरफ घुमाया। विंग लिटरली काँप रहा था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था। हमारी वांग जी विंग की वो विजिबल नेक को देख रहा था एंड वो बहुत लंबी एक सांस लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी विंग की वो विजिबल नेक है ना, वहाँ पे अपनी छुरी को रखा। इससे विंग थर थर काँप रहा था। वांग जी महसूस कर पा रहा था विंग की वो काँपना। वो फिर से अपनी वही स्ट्रेट स्माइल किया। विंग अपनी आंखों को खोला ही नहीं था, वो चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके खड़ा था। वो वांग जी को रोक नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारी वांग जी का नज़र गया विंग की वो मिल्क स्किन। हाँ, वांग जी अपनी सलाइवा को निकला एंड उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगली टच किया। वांग जी को मन कर रहा था कि वो लिटरली विंग को खा जाए, विंग को अपना बना ले। वो धीरे धीरे विंग के जो नेक है उसमें अपने लिप्स को रखा एंड वो विंग को स्मेल करने लगा। इससे अब वो विंग का जान निकलने वाला था। वांग जी जो विंग के वहाँ पे बाइट करता या फिर किस करता या फिर कुछ भी करता, उससे पहले दरवाज़ा खोलने की शोर आया एंड बोला, ब्रदर मैं विंग, इतना ही बोल पाया था। तभी वांग जी लिटरली विंग की जो शर्ट की कॉलर था ना उसे एकदम कस के पकड़ लिया था एंड वो जिनजूशन की तरफ देखा, बोला, तुम अभी कार में जाओ, मैं विंग को भेज रही हूँ। तभी जिनजूशन जो हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो सीधा निकल गया था। हमारी वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा एंड लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तभी हमारी विंग जो अपनी आंखों को खोला
तभी वांग जी धीरे धीरे विंग की शर्ट की बटन की तरफ हाथ रखा तो विंग डर गया, बोला आप क्या कर रहे हैं? वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला कुछ नहीं कर रही हूँ। तभी वो अपने लिप्स पे बाइट किया एंड फिर से अपने आप को कंट्रोल किया एंड विंग की जो बटन था ना उसे एकदम लगाने लगा एंड बोला तूने ही तो बोला था ना तुझे लेट हो रहा है, और हाँ मेरी बात सुन, रात के टाइम पे तू बालकनी में आएगा, समझ में आई ना, मैं नीचे रहूँगा। तभी हमारी विंग हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो लिटरली लाइक वो चाह रहा था कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से बस अभी निकल जाए। वो यहाँ पे और रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, वो घुट के मर ही जाएगा। यही सोचिए वो तुरंत जो है ना वो घर से निकल गया था। वो इन घर से निकल के कार में जाके बैठ गया था। हमारी वांग जी जो एक बार विंग जहाँ से गया है वहाँ पे देखा, तभी उसके पैरों के पास डोरा आ गया था जो म्याऊं में बोल रहा था। विंग डोरे की तरफ देखा एंड हंसा, लाइक डोरे के ऊपर हंसा एंड बोला ओहो बेचारा, तेरी मालिक तो तुझे बिना ले ही चला गया, शेम ऑन यू डोरा, हा हा, ऐसे ही तुझे छोड़ के चला गया। सैन फ्रांसिस्को से ये शहर कैलिफोर्निया बहुत अलग है। सैन फ्रांसिस्को वांग जी का घर जो शाम होते होते पूरा जो जगह है वो एकदम शांत सा हो जाता था, लोग भी नहीं रहता था, कार का भी शो नहीं आता था। बट कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं था। यहाँ पे रात के टाइम पे भी लोग घूमते हैं, बहुत सारे कैफेटेरिया जो खुला होता है, जैसे अभी भी था। हमारी जो आसपास देखा, अभी रात का ज़्यादा नहीं हुआ है, घड़ी में ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। हाँ फिर भी हमारी विंग को बहुत टेंशन हो रहा था, टेंशन के मारे उसके बहुत स्वेट भी हो रहा था। वांग जी के घर से आते आते बहुत टाइम हो गया है। ऊपर उसकी मम्मी जो कि बैठा हुआ है, शायद तो गुस्से में लाइक बम हो गया होगा, किसी भी टाइम विंग के ऊपर फट जाएगा। ऊपर से उनकी हज़ारों क्वेश्चन तो है ही विंग के ऊपर फेंक के मारने के लिए। हाँ वो इनको पता नहीं आज कितनी सारी झूठ बोलना पड़ेगा। एक तो वो ये भी नहीं बता सकती कि वो वांग जी के घर पे गया है, अगर वो बोलेगा तो शायद उसकी मम्मी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी के साथ उसकी मम्मी के रिश्ते बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो अब विंग वो भी नहीं कर सकता। विंग जो चुपचाप हज़ारों चीज़ें सोच रहा था, तभी जिन जोशन जो बोला आ गए हम। जिन जोशन के बातों से ऑलमोस्ट विंग का ध्यान हट गया था। वो कार से ही देखा तो उनकी वो लग्जरियस अपार्टमेंट जो विंग की नज़र में आया। विंग तुरंत कार से निकला एंड जिन जोशन को शुक्रिया बोल के वो घर की तरफ चला गया था। लिफ्ट के पास गया तो उसने देखा लिफ्ट अभी लाइक 26 फ्लोर पे अटका हुआ है। तभी विंग ने सोचा मैं तो 3 फ्लोर पे ही जाऊँगा, तो मैं तो लिफ्ट लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही जा सकती हूँ, जैसा सोचना वैसा काम। विंग जो हर बारी में ऊपर जा रहा था ना, तो तभी एक कांड विंग के साथ हो गया। विंग और कांड ना हो ऐसा हो सकता है क्या? वो जल्दी जल्दी उठ रहा था तो किसी के साथ वो लिटरली धक्का खाया था बहुत ज़ोर से एंड वो लिटरली गिरने ही वाला था। तभी किसी इंसान ने विंग को पकड़ लिया था। हमारी विंग जो अपनी आंखों को बंद करके रखा था ना, जब उसे महसूस हुआ कि वो गिरा नहीं तो अपनी आंखों को खोला। तभी एक इंसान ने बोला तुम ठीक तो हो ना लिटिल बर्ड? जिन जोशन की वो टीट बाहर करके स्माइल देख के विंग का दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था। वो लिटरली अपने आप को नॉर्मल किया। ऊपर से जिन जोशन का वो नाम, इसे तो विंग को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने आप को संभालते बोला मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बट आप इतनी रात भी यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ क्या चल रहा है अपने दिमाग में, बताइए, कुछ कांड तो नहीं करना चाहते आप? तभी सुशी जो स्माइल किया एंड बोला वैसे मैं कोई कांड तो नहीं करना चाहती, बट ये जो अपार्टमेंट है ना इसमें ऑलमोस्ट सारे चाइनीज़ ही रहते हैं, और इसकी सेकंड फ्लोर में कॉरिडोर की जो रूम घर है उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे आपको पूछना चाहिए आप इस माले पे क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? किसी को ढूंढने आए हैं क्या आप? मुझे जो हंस के ये बात तो किया था, बट विंग का दिमाग ख़राब हो गया था। वो लिटरली बोला नहीं, बट शुशे एक स्माइल किया एंड बोला येस सर, फ्रॉम नाउ ऑन वी आर अ नेबर, हैप्पी नेबरहुड। टू विंग जो लिटरली उसके फेस पे इरिटेशन लिटरली दिखाई दे रहा था, वो उस इरिटेशन फेस को लेके मन में बोला नेबरहुड माय फुट। पता नहीं इस नमूनों को अब मुझे हर टाइम देखना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस जोकर को मम्मी ने क्या समझ के असिस्टेंट के ऊपर रखा था, और ऊपर से इसी अपार्टमेंट पे क्यों रहना है मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी शोशे विंग की तरफ देखा, बोला हे लिटिल बर्ड क्या सोच रहे हो तुम? शोशे की तरफ विंग ने देखा एंड अपने सर को हिलाया। उसके बाद वो सीरियस ऊपर जाने लगा एंड बोला पहले तो आप मुझसे 100 कदम दूरी रखिए, और आपकी ये जो अजीब सा नाम है ना इससे मुझे पुकारना बंद कीजिए। लिटरली आप मुझे इरिटेट फील करते हो, समझ में आई ना? ये बोल ऊपर जाने लगा, और शोशे जो विंग की तरफ देखा एंड स्माइल कैन बोला ओहो
ये लिटिल बर्ड तो गुस्सा करने पे और भी क्यूट लगता है। विंग लिटरली दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास चला गया था। दरवाज़ा खोला, जो ड्राइंग रूम में यानली बैठा हुआ था, विंग जो बहुत ज़ोर से सांस लिया एंड बोला, शीजिए मम्मी कहाँ है? तभी यानली जो उसकी तरफ देखा, शॉक होकर उसने बोला, मम्मी तो बहुत टाइम से सो रखा है, बट तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरीके से सांस क्यों ले रहे हो? विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, मन में बोला, ओ माई गॉड, थैंक गॉड इस बार के लिए मैं बच गई, नहीं तो मम्मी जैसे शक्की इंसान किसी ना किसी तरीके से पकड़ ही लेता। मैं यूनिवर्सिटी नहीं कहीं और गई हूँ। तभी यानली जो विंग की तरफ देखा, विंग ऐसे चुप करके कुछ सोच में पड़ गया। तभी यानली उसके पास आया एंड विंग को अच्छे से देखा एंड बोला, तुम्हें आजकल हुआ क्या है? तुम सडनली ऐसे स्टैचू क्यों बन जाते हो और उसके बाद कहीं गुम हो जाते हो? कहानी क्या है, क्या चल रहा है? अपने हाथों से मच्छर भगाने वाले ऐसे हाथ हिलाया एंड बोला, अरे शीजिए कोई कहानी नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी से लेट हो गया था, इसीलिए मैं डरी हुई थी कि मम्मी टेंशन ना करे, जो भी हो अब मुझे पानी पीना है। ये बोल के विंग लंबा सा सांस लेके जो है ना वो थोड़ा आगे चला गया था पानी लाने के लिए एंड वो पानी लेके वो पानी पीने लगा। तभी यानली उसके पास आया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, वेल मैं पूछना चाहती थी, तुम अपनी शर्ट की बटन्स लाइक ऐसे करके यूनिवर्सिटी गए थे? अब ये मत बोलना इस बटन को ऊपर वाले बटन के साथ, ऊपर वाले बटन को उसके ऊपर के वाले बटन के साथ तुमने लगा कि यूनिवर्सिटी गए थे। विंग बात खत्म करके यानली फूट फूट के हंस रहा था। तभी विंग जल्दी अपने सामने देखा, सच में उसका कोई भी बटन ठीक से लगा हुआ नहीं था। ये भांग जी का काम है। भांग जी तब उसके बटन को खोला था, उसके बाद तो वही उसे लगा दिया था। वो इनको बहुत गुस्सा आ रहा था भांग जी के ऊपर एंड उसे उस टाइम की बातें सोचती उसे बहुत शर्म भी आ रहा था, बहुत इरिटेटिंग भी फील हो रहा था। वो लिटरली एक लंबा सा सांस लिया एंड मन में बोला, जो चीज़ आता नहीं हो वो चीज़ करना ही क्यों है? हाँ, और हमेशा मुझे ऐसी जगह पे फंसा देता है, ऐसे लाइक ओहो, मुझे इस इंसान की सर फोड़ने की कोशिश करा है। मतलब मन करे, एक तो पहले जिनजुशन ब्रदर के सामने कितना ज़्यादा शर्म आ रहा था, अब यानली शीजिए के पास भी पकड़ा गई हूँ। तभी यानली फिर से हंसने लगा। विंग क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी हमारी यानली जो विंग की तरफ देखकर बोला, ओके लिटिल बर्ड, आगे से अगर तुम्हें बटन लगाना नहीं आता है ना तो मुझे बोल देना, मैं लगा दूंगी, ठीक है? बट ऐसे मत जाना, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, पागल बोलेंगे। विंग पीछे घुर के उससे शीजी की तरफ देखकर बोला, शीजिए आप भी। विंग गुस्से में लिटरली पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया था। यानली फिर से हंसने लगा। विंग रूम में जाती बहुत धीरे धीरे बोला, शीजिए आप गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, ये तो प्रोफेसर लन वांग जी का काम है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के लैब में जो ली मियाओ था वो कुछ कर रहा था। हाँ, कुछ तो कर रहा था, कुछ जो बहुत अजीब सा था। हाँ, बहुत अजीब सा था एंड वो लिटरली जब वो कर रहा था ना वो बहुत अजीब तरीके से हंस भी रहा था। वो बहुत इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट है, बट अभी फ़िलहाल उसे देख के, उसकी आंखें देख के कोई भी मतलब समझ नहीं पाएगा कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ऊपर से इस इंसान की कुछ बैड हैबिट भी है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक साथ रखना, लड़कियों के ऊपर इसे कुछ अजीब सा ही नशा है। हाँ, ये बात भी बहुत स्ट्रेंज है, बट इसे थोड़ा सा शर्म भी नहीं आता है। लड़कियों के साथ फन करे, टाइम स्पेंड करे, कुछ भी करे, बट जब काम की वक्त आता है तब ली मियाओ लिटरली अलग इंसान बन जाता है। जैसे अभी वो कुछ केमिकल के साथ कुछ कर रहा था जो देखने में बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी उस लैब में उसका एक फ्रेंड आया, तो तभी जो ली मियाओ था ना उसकी जो केमिकल था वो सब कुछ लाइक एकदम छुपा दिया था। तभी उसके फ्रेंड उसकी तरफ देखा, बोला, हे तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ली मियाओ उसकी तरफ देखा, बोला, कहा कुछ भी तो नहीं। वो बार बार अपनी स्लाइवा को निकल रहा था। उससे बोला, नहीं मैंने देखा है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे थे? तभी ली मियाओ उसके पास है, उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, तुम भी ना पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने बोला, नहीं मैंने कुछ देखा था, कुछ केमिकल या फिर कुछ तो था। उसने बोला, ओहो ऐसा कुछ नहीं था, आई थिंक तुम सुबह से कुछ लाइक नहीं खाए हो, इसीलिए शायद तुम्हें भ्रम हो गया होगा। चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, तुम जो भी खाना चाहती हो वही सारी चीज़ें, चलो चलो। ये बोल के वो उस जो फॉरेनर फ्रेंड था ना उसे लेके वहाँ से चला गया था। पर जाने से पहले वो एक बार फिर से उस लैब में देखा जहाँ पे उसने उसकी वो सामानों को छुपाया था। रात जगह किसी के लिए इंतज़ार करना लाइक वो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है। लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हमारा विंग भी लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उस दिन वांग जी ने बोला था बल्कि में उसके लिए वेट करने के लिए वो आएगा। हमारी विंग जो अपनी दिमाग के साथ, दिल के साथ फाइट करके वो वांग जी के लिए इंतज़ार कर रहा था, बट वांग जी नहीं आया।
उसके बाद 2 दिन हो गया है, वांग जी नहीं आया था। उनको अंदर बहुत बेचैनी और बहुत दर्द फील हो रहा था। ना वो ठीक से खा पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, ना वो यूनिवर्सिटी जा रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन घर की दरवाज़ा बंद करके रहता है, नहीं तो वॉशरूम में जाके घंटों भर शावर लेता है। ऐसे ही चल रहा था। कभी कभी तो वो बालकनी में जाके भी खड़ा रहता है कि कहीं से वांग जी उसे दिख जाए, कहीं वांग जी आके चुपचाप नीचे ना बैठा रहे, ये सोच के एंड अपनी दिल पे जमी हुई एक अजीब सा फीलिंग को लेके वो कई टाइम तक बालकनी में खड़ा रहता है। बट नहीं, वो नकचरा गुस्सेलू बेपरवाह इंसान नहीं आया। हाँ, उसके लिए वेट करते करते विंग को समझ आया वो नहीं आएगा। 2 दिन हो गया है, वो नहीं आया। विंग की फीलिंग, विंग की दिमाग को वांग जी ने लाइक ठुकरा दिया। हाँ हाँ, ठुकरा दिया है। विंग जो सोच में पड़ गया। हाँ, विंग कितना बेवकूफ़ है ना। वांग जी जैसा इंसान विंग के लिए खड़ा रहेगा, लाइक एक दिन वो खड़ा था तो इसका मतलब क्या वो पूरा दिन खड़ा रहेगा विंग के लिए? नहीं, विंग इतना भी कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है जो वांग जी उसके लिए खड़ा रहे। ये सोचती विंग को बहुत पेन हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पिछले 2 दिनों से विंग दिल दिमाग के साथ फाइट करते करते वो रात को सोया ही नहीं था। रात को जगा रहता था सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए। बट आज ऐसा वो नहीं करेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा नहीं वेट करेगा वांग जी के लिए। ये सोच के वो अंदर चला गया था। उसके बाद अपने बिस्तर पे लेट गया। उसे बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो बिस्तर पे वो लेटते उसे बहुत नींद आ रहा था। हाँ, एंड वो अपनी आंखों को बंद करके वो लिटरली सोने की कोशिश कर रहा था, या फिर थोड़ा बहुत सो भी गया था। तभी बाहर से यानी कि चिल्लाने की वॉइस है। जो दरवाजे पे नॉक कर रहा था, विंग जल्दी से उठ के बैठा। वो शॉक्ड। अरे, अभी तो बस वो सोने की कोशिश किया था, अभी कि उसकी शीजियों को आना था। वो जाके दरवाज़ा खोला एंड शीजे की तरफ देखा। तभी यानी उसके फ़ोन को आगे बढ़ाया, बोला जिन जूशन तुमसे बात करना चाहते हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी की कुछ होगा, तुम एक काम करो, बात करो, मम्मी मुझे बुला रहे, मैं आ रही हूँ अभी। यानी क्या बोला वी को कुछ समझ नहीं आया। लाइक इतनी रात को जिन जूशन को से क्या बात करना है। फिर भी वो हाँ में अपने सर को नोट किया एंड फ़ोन को लाइक कान में लिया एंड जस्ट हेलो बोला। तभी जिन जूशन ने बोला पांगजी ब्रदर कॉन्फ्रेंस पे है, बात करो उनसे। पांगजी का नाम सुनते ही विंग लिटरली एकदम शॉक्ड हो गया था। हाँ, वो एकदम हिल गया था। उसके हाथ भी अभी काँप रहा था। ऊपर से उसके दिल की वो दर्द अब कई गुना बढ़ चुका था। वो जल्दी से रूम के अंदर गया, दरवाजे को बंद किया एंड उसके बाद चुपचाप वेट करने लगा दूसरी तरफ की इंसान को कुछ बोलने के लिए। तभी वो वही जानी पहचानी उस अल्फा की वॉइस सुना, जिसके लिए विंग तड़प रहा था, जिसके लिए विंग लाइक वेट करते जा रहा था। क्यों, किस लिए किया नहीं पता, बट वो वेट कर रहा था, वो तड़प रहा था। तभी वही इंसान ने बोला बैल्कनी में आ। विंग को लग रहा था कि कितनी दिनों बाद ये गुस्से वाली वॉइस उसने सुना है। उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला। वो फ़ोन को कान पे लेके वो बालकनी में चला गया था। बालकनी के पास जाते ही वो थोड़ा झुक के नीचे की तरफ देखा। तभी वो हैंडसम वो इंसान को उसने देखा जिसके लिए वो तड़प रहा था पागलों की तरह। एक पक्षी जिसे बंद करके रखता है तो वो जिस तरीके से तड़पता है बाहर निकालने के लिए, विंग भी तो उसी तरीके से इतनी टाइम तक तड़पा है। तभी हमारी विंग की आंखें जो धुंधली सा होने लगा है। क्या वो रो रहा है? किस लिए? उसे बहुत शर्म आ रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसका बॉडी अजीब सा ही रिएक्ट कर रहा था। तभी वो वांग जी की आंखों की तरफ देखा, वही समंदर जैसी गहरी आंखें। जब भी विंग इस आंखों की तरफ देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। वांग जी की उस आंखों की तरफ वो कभी भी बहुत टाइम तक नहीं देख पाता है। अगर वो देख लेगा तो पता नहीं उसको क्या होगा। तभी वो तुरंत अपनी आंखों को हटा के वो यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी फिर से वांग जी ने बोला नीचे आओ विंग, मुझे तुझे देखना है। वांग जी की बातों से विंग लिटरली शॉक्ड होकर नीचे की तरफ देखा। बोला आप क्या बोल रहे हो? इतनी रात को कैसे पॉसिबल है? मम्मी शीजिए, सब लोग जगे हुए हैं। वांग जी लिटरली विंग की बातों को इग्नोर करके बोला मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता, एक तू नीचे आएगा और नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगा। विंग लिटरली चिल्ला के बोला नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, आप पागल तो नहीं हो गए हो ना? प्लीज़ ऐसे मत कीजिए ना, मम्मी अगर देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगा। वांग जी बोला तेरे लीगल गार्जियन कौन है? विंग 1 मिनट के लिए चुप हो गया। उसके बाद बोला वो आप है। वांग जी ने बोला हाँ, मैं हूँ तेरे लीगल गार्जियन और मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ। जस्ट 5 मिनट है तेरे पास। 5 मिनट से अगर 1 मिनट भी यहाँ वहाँ हुआ विंग,
आई स्वेयर आज मैं तुझे मेरे घर पे लेके जाऊँगा और तू मेरे साथ रहेगा। कोई मुझे रोक टोक नहीं लगा सकता और ना मुझे कोई रोक सकता है। मैं हर रोज़ यूनिवर्सिटी ख़त्म करके अपने हस्बैंड की फ़ेस को देखने के लिए इतनी दूर राइड करके नहीं आने वाली हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इतने टाइम तक तो मुझे बिल्ली ने परेशान किया, आज से ये टॉक भी शुरू हो गया है। लाइक कोई भी सुकून से मुझे रिकॉर्ड करने नहीं देगा। इन लोगों ने ठान के रखा है। लाइक मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग ऐसे ही सुनिए। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना तो आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। जो रोने वाली शक्ल बनाया एंड बोला अब ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ थोड़ा वेट कीजिए, मैं मम्मी और चीज़ों को मैनेज करके आऊँगा, मुझे टाइम लगेगा। भां जी जो बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ। 5 मिनट पे नहीं बट ऑलमोस्ट 10 मिनट पे वही नीचे आया था। आज भी एक स्कार्फ से अपने मुंह को लिटरली ढक के उसके बाद वो नीचे आया था। भांग जी अपने बाइक के पास ही खड़ा हुआ था। विंग को देखा एंड उसने बोला 5 मिनट लेट हो गया है तू। विंग जो एक लंबा सा बीत लिया और उसके बाद पाउट कैन बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ। आपको पता भी है मैंने कितना चोरी छुपे यहाँ पे आई हूँ। मैं डरी डरी यहाँ पे आई हूँ कि किसी को पता ना लग जाए। भांग जी उसकी तरफ देखा बोला ऐसे कितनी टाइम तक चलेगा, कितनी टाइम तक चोरी छुपाई रहेगा। हाँ विंग विंग अपने सर को नीचे करके बोला मुझे नहीं पता। भांग जी तुरंत विंग को अपनी तरफ खींचा एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला मुझे मिस किया। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। भांग जी एक लाइक शॉपिंग बैग को विंग के पास देन बोला देख पसंद है या नहीं। विंग उस पैकेट की तरफ देखा एंड उसे थोड़ा घुमा फिर के देखा, बोला क्या है इसमें। भांग जी ने बोला खोल के देख। विंग जल्दी से उस पैकेट को खोला तो वहाँ पे उसे एप्पल की फ़ोन दिखाई दिया। इससे विंग लिटरली बहुत शॉक्ड हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा, बोला इतनी महंगी फ़ोन आप मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इसे नहीं ले सकती। वांग जी जो इरिटेटेड होके विंग की तरफ देखा और बोला ये तेरी मम्मी की कोई रेडीमेड कंपनी की पैसे से नहीं आया है, ये तेरी हस्बैंड की मेहनत की कमाई है, तू क्यों नहीं ले सकता। विंग लिटरली अपने मुंह को छोटा करके वांग जी की तरफ देखा, बोला ऐसे मत बोलिए। वांग जी जो अपने आप को कंट्रोल किया उसके बाद एकदम धीमे से अपनी वॉइस को रख के विंग की तरफ देखा और बोला ओके मैं फिर से नहीं बोलूँगी, मेरे पास आ। वांग जी विंग के लिए वेट नहीं किया, वो खुद विंग को एकदम अपने पास खींच लिया, एकदम ही अपने पास। आस पास कोई भी इंसान नहीं था, रात भी बहुत गहरा था। ऊपर से धीमी सी जो लाइट है वो विंग के फेस के ऊपर पड़ रहा था। वांग जी विंग को और भी अपने करीब खींचा, उसकी बैग पे अपने हाथों को रखा। उसके बाद वो फिर से विंग की तरफ देखा। विंग जो लिटरली काँप रहा था। दूसरी तरफ आसमान में बहुत ज़ोर से बादल गरज रहा था, शायद बहुत जल्दी तूफान आने वाला है। हो सकता है शायद मिडनाइट पे बारिश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसे विंग की ज़िंदगी में हुआ कुछ भी। बट वह तो दोनों ही एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। दोनों ही फील कर पा रहे थे अपनी हार्ट बीट कितनी तिगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहा था। हाँ हमारी वांग जी जो विंग को देख रहा था और विंग अपनी सर को नीचे किए हुए रखा था, बट वो वांग जी के बॉडी से आती हुई वो सैंडलवुड की स्मेल को फील कर पा रहा था। विंग को कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। ये स्मेल उसे उसे एकदम अपने कंट्रोल पे ला देता है। ये स्मेल उसे बहुत वीक कर देता है, जैसे अभी भी किया। विंग लिटरली उसे लग रहा था वो नशा कर रहा है या फिर वो बहुत नशे में है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुलना होने लगा था। तभी हमारी वांग जी विंग के कानों के पास गया एंड एकदम धीमे से बोला आई मिस यू माई हार्ट बीट। सडनली वांग जी की वो नशेली वॉइस से विंग लिटरली काँप उठा था। हाँ वो लिटरली काँप रहा था। उसका बॉडी जिस तरीके से काँप रहा था उसके साथ साथ उसके लिप्स भी जो काँप रहा था। और हमारी वांग जी विंग की वो काँपती हुई लिप्स की तरफ देख के अपनी सलाइवा को निकला। वो सोच में पड़ गया अब उसे क्या करना चाहिए। अपने अंदर छुपी हुई वो फीलिंग को वो देखे या फिर वो विंग के बारे में सोचे। वांग जी चुपचाप था। विंग वांग जी को चुपचाप होते देखे वो बोला रात बहुत हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ। विंग ये बोल के वहाँ से जाने लगा। वांग जी तुरंत विंग के स्कार्फ को एकदम पकड़ा। विंग लिटरली वांग जी की तरफ देखकर बोला आप मेरी स्कार्फ को क्यों पकड़ा है। वांग जी जो विंग के स्कार्फ को एकदम खींचा, इससे विंग 2 कदम सामने आ गया था। तभी वांग जी ने बोला चुपचाप मेरे सामने आके खड़ा हो। विंग फिर से वांग जी के पास जाके खड़ा हुआ एंड वांग जी एकदम उन दोनों की फेस एकदम आमने सामने था। वांग जी जो अपनी सलाइवा को निकला एंड बोला हार्ट बीट
राइट नाउ मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, आई थिंक वो तुझे पसंद नहीं आएगा, बट आई कान कंट्रोल माई सेल्फ, सो बी पेशेंट, ओके। विंग लिटरली वांग जी की तरफ देकर बोला, आप क्या क्या करने वाले हो? वांग जी विंग की बातों की जवाब देना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा। वो लिटरली विंग को खींचा, उसके बाद विंग के बालों पे अपने हाथों को रखा एंड टू वो विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स को रखा। विंग की वो पिंकी लिप्स, ऊपर से सॉफ्ट सा मुलायम सा वो लिप्स पे जब वांग जी ने अपनी लिप्स को रखा, तभी विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो लिटरली वांग जी के शर्ट को लिटरली एकदम खींच के रखा था। हमारी विंग लिटरली शॉक था, हाँ वो शॉक्ड हो गया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी वो कुछ और ही फील कर रहा था। वो विंग को किस करने में लिटरली बिजी हो गया था। वो विंग के लिप्स पे जो सक करते जा रहा था, हाँ वो सक करते जा रहा था। कुछ ही मिनट पे वो विंग से थोड़ा सा दूर हुआ। वो फिर से विंग की तरफ देखा। कोई भी इरिटेशन या फिर कोई गुस्सा नहीं था विंग के फेस पे। जो था वो था एक अजीब सा शर्म या फिर कुछ कुछ तो था जो अलग सा था। वांग जी अपने लिप्स पे बाइट किया एंड एक स्माइल किया। वो फिर से विंग को पकड़ा एंड एकदम अपने करीब खींचा और फिर से विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स को रखा। एक अनजानी रीज़न के कारण या फिर अनजानी ही विंग के फेस से 2 बूंद आंसू गिर गया था। इस बार वांग जी लिटरली अपने आपे से बाहर चला गया था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। वो विंग के लिप्स पे टूट पड़ा था। हाँ वो विंग को बहुत ज़ोर से सक करने लगा था। विंग का वो बॉडी लिटरली शेक कर रहा था। वांग जी वो महसूस करती विंग की कमर को एकदम जका लिया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी के टी शर्ट को विंग ने इतनी स्ट्रांगली पकड़ा था ना, जैसे कि किसी भी वक्त वांग जी की शर्ट की जो बटन से वो टूट के विंग के हाथ के ऊपर आ जाए। दोनों की हार्ट बीट हद से ज़्यादा बढ़ गया था। विंग का तो ऐसा लग रहा था उसका हार्ट कभी भी बाहर आ सकता है। ऊपर से उसका जो बॉडी वो शेक भी कर रहा है। ऊपर से बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रहा था, बादल भी गरज रहा था, बट इन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं था। ये दोनों तो आपस में ही गुम हो गए थे। हाँ गुम हो गए थे एक दूसरे के अंदर। आप लोगों को तो बहुत रोमांटिक पार्ट देखना था, तो आ गया रोमांटिक पार्ट, इंजॉय करो। और हाँ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना मत, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। आज के लिए बाय बाय।